कि भगवान को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। भगवान कृष्ण के ग्वालवाल और नंद बाबा आए थे, उनको वापस कर दिया। वो वृंदावन आ गए और महाराज मैया ने उनको पढ़ने के लिए गोकुल भेजा। और सभी माता पिताओं को अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। माता शस्त्रु पिता बेरी येन बालो न पाठता। वह माता पिता शस्त्रु के समान होते हैं जो अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं देते। माता शस्त्रु पिता बैरी, माता शस्त्रु पिता बैरी के समान हैं जो अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं देते। इसलिए कृष्ण बलराम को सांदीपनी गुरु के यहाँ भेज दिया उज्जैन में महाराज। वहां उन्होंने अध्ययन किया और वहीं सुदामा से मित्रता हुई। और जैसे ही विद्या अध्ययन करके महाराज पुनः मथुरा में आए भगवान कृष्ण। मैया ने एक दिन क्या किया कि भगवान कृष्ण को खाने में थोड़ा मक्खन दे दिया। जैसे ही कृष्ण ने मक्खन देखा अपनी थाली में, उनको तो मैया यशोदा की याद आने लगी। मैया यशोदा की याद करने लगे। कृष्ण बड़े जोर जोर से रोने लगे। देवकी ने उद्धव को बुलाया। अरे देव को, उद्धव क्या है? कृष्ण सुबह से रो रहा है, क्या बात है, जरा पूछो। उद्धव जी आए। उद्धव जी ने समझाया, अरे कृष्ण क्या बात है, तुम पता है तुम कौन हो? तुम तो ब्रह्म हो, नारायण हो। कृष्ण ने कहा, उद्धव मुझे मेरी मैया की याद आती है, मुझे उन गोपियों की याद आती है जिन्होंने अपने जीवन को मेरे आश्रित कर दिया। जब मुझे जुकाम भी हो जाता ना तो यशोदा मैया मेरे लिए महाराज वैद्यों को बुलाती। देखो मेरे लाला को आज जुकाम हुआ है, जरा देखो, कितना ख्याल रखती थी। मुझे मैया यशोदा की याद आ रही है। उद्धव ने बहुत समझाया, तुम कैसी बात करते हो, आप तो साक्षात ब्रह्म हैं, नारायण हैं, और आप इस तरह याद करेंगे? भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव तुम एक काम करो, मेरा संदेश लेकर के आप वृंदावन जाओ। उन गोपियों से और उन गोपों से और मैया यशोदा से कहना, कृष्ण भी तुम्हारी बहुत याद करता है। उद्धव ने कहा, कृष्ण क्या कह रहे हो? मैं ठहरा बृहस्पति का शिष्य उद्धव, जब जहद अजहद लक्षणा का निरूपण करूंगा, वेदांत की भाषा बोलूंगा, गोपियां क्या समझेंगी मेरी भाषा को? लेकिन तुम कहते हो तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। कृष्ण ने कहा, उद्धव तुम जाओ तो सही, एक बार वृंदावन जाओ। और उद्धव भगवान कृष्ण के कहने पर वृंदावन आए। वृंदावन की स्थिति क्या है कि जब से भगवान मथुरा गए हैं कृष्ण, रोज ग्वाल वाल सोचते हैं आज मेरा कृष्ण आ रहा होगा, आज हमारे कृष्ण बलराम मथुरा से आते होंगे। सैकड़ों ग्वालवाल रोजाना मथुरा से आने वाली रास्ता पर जाकर बैठ जाते हैं और प्रातः से ही इंतजार करते हैं आज कृष्ण आएगा। उद्धव के रथ को जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा देखो कृष्ण आज आ गया। और भगवान ने अपनी एक काली कमली दी उद्धव को, उद्धव तुम ये डाल के जाना। और जैसे ही उद्धव का रथ वृंदावन आया, ब्रजवासियों ने रथ को घेर लिया
ब्रजवासी जैसे ही पास आए, उन्होंने देखा अरे इसमें हमारा कृष्ण तो है ही नहीं, इसमें तो कोई और बैठा है। उद्धव रथ से नीचे उतर कर आए। उद्धव ने ब्रजवासियों से राम राम किया। ग्वाल वालों ने कहा, वाह रे भगवान कृष्ण, तुझे बरसों बाद हमारी याद आई, तो याद आने के बाद भी तुम नहीं आए, तुमने अपने मित्र को भेज दिया है। उद्धव ने कहा कि मैं यशोदा मैया से मिलना चाहता हूं, मुझे रास्ता बता दीजिए। मैया यशोदा कहां रहती है? एक ग्वालवाल ने कहा, उद्धव ये जो जल का स्रोत देख रहे हो ना, इसी के सहारे सहारे चले जाओ, वहीं पहुंच जाओगे जहां मैया यशोदा रहती है। और उद्धव ये जल का स्रोत है, कुछ और नहीं। यशोदा मैया हजारों गोपियां उनकी याद में रोजाना रोती हैं, उनके अश्रुओं का जल है। उद्धव ने सोचा, हे भगवान, भगवान कृष्ण को गए वृंदावन से कई वर्ष हो गए, गोपियां अभी भी नित्य रोती हैं उनकी याद में। किसी तरह महाराज उद्धव यशोदा मैया के पास जा ही रहे थे। एक ग्वालवाल ने कहा कि देखो मैया जरा ऊंचा सुनती है, जोर से बोलना। और जैसे ही उद्धव महाराज मैया यशोदा के पास पहुंचते हैं, उद्धव ने कहा, मैया मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं उद्धव मथुरा से आया हूं। मैया ने कहा, जरा धीरे बोलो, धीरे, अभी मैंने अपने लाला को पल्ले में सुलाया है, जोर से बोलोगे तो जग जाएगा। उद्धव ने विचार किया, हे भगवान, कृष्ण को गए कई वर्ष हो गए, मैया कह रही है कि मैंने अभी अपने लाला को पल्ले में सुलाया है। और मैया अपने लाला जो पल्ला में सो रहा था ऐसा भाव रखा था, और जैसे पल्ले के पास आई मैया धड़ाम से गिर जाती है, उसमें लाला तो है ही नहीं। मैया कहती है, मैंने अभी लाला को पल्ले में सुलाया था। इस तरह का महाराज जब देखा उद्धव ने कि मैया की भक्ति, मैया का प्रेम कृष्ण में कितना है। उद्धव तो बड़े ज्ञानी बनते थे, लेकिन उद्धव ने कभी सोचा नहीं था कि इतना भी कोई प्रेम करता होगा। कई वर्ष हो गए, लेकिन मैया सोचती है कि मैंने अभी अपने लाला को सुलाया है। मैंने अभी अपने लाला को सुलाया है। मैया से रात्रि भर चर्चा होती रही। मैया से रात भर चर्चा उद्धव ने की। और जैसे प्रातः काल हुआ, उद्धव ने कहा कि मुझे गोपियों से भी मिलना है, राधा रानी से भी मिलना है। कहाँ मिलेंगी? किसी गोप ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर पर जाकर के एक जगह है, वहां गोपी और राधा रानी विराजमान है। उद्धव जी प्रातः हुआ जैसे ही गोपियों के पास गए, राधा रानी महाराज मध्य में विराजमान थी, चारों तरफ से गोपियां बैठी थी। गोपियां अपनी सपनों को सुनाती थी। आज मैंने कृष्ण को देखा, मैं जमुना में जल भरने के लिए जा रही थी, भगवान कृष्ण ने मेरे मटकी को सिर पर रखा और जैसे ही चलने लगी मेरी नींद खुल गई। एक गोपी कहती है कि आज कृष्ण मेरे घर में चोरी करने के लिए आया था और मैंने जैसे उसका हाथ पकड़ा मेरी नींद खुल गई। उद्धव ने सोचा, हे भगवान, कृष्ण को गए कितने साल हो गए, लेकिन अभी भी ये निरंतर कृष्ण का चिंतन करती रहती हैं। राधा रानी से गोपियों ने कहा, राधा रानी, क्या आपको कभी कृष्ण की याद नहीं आती?
हम रोजाना आपको अपने स्वप्न बताया करते हैं। आज हमने एक स्वप्न में क्या देखा, आपको कभी स्वप्न नहीं आया? राधा रानी कितनी सुंदर बात कही कि स्वप्ने पश्यन्त या कांतम धन्यास्ता सखियोषिता अस्माकं तु गते कांता गता निद्रा पिबैरिणी। राधा रानी कहती हैं, गोपियों, जब से कृष्ण वृंदावन छोड़कर गए हैं, जब से गता निद्रा पिबैरिणी, मेरी बैरिणी नींद ही नहीं मुझे आई, और नींद नहीं आई तो मैं सोऊंगी कैसे, और सोऊंगी नहीं तो मैं स्वप्न कैसे देखूंगी, और कोई स्वप्न नहीं देखा तो मैं क्या बताऊंगी आपको। उद्धव ने विचार किया, हे भगवान, मैं इन गोपियों को, इनको साधारण नारी समझता था, लेकिन भगवान कृष्ण जब से गए हैं, जब से ना ये सोई हैं और निरंतर उन्हीं के चिंतन में लगी रहती हैं, इनसे बड़ा भगवान का भक्त कौन होगा। मैं तो अपने आप को श्रेष्ठ ज्ञानी समझता था, लेकिन इनके अंदर जो भक्ति है वो भक्ति तो बड़े बड़े ज्ञानियों के अंदर नहीं। इतने में क्या हुआ, वहां एक महाराज भ्रमर आया, और भ्रमर को निमित्त बना करके एक गोपी कहती है कि मधुपकित बंधो मास्क सहस्रांगपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमस्त्र। हे भरे, तुम भी बहुत कपटी हो, तुम भी काले, हमारा कृष्ण भी काला है। पहले तो तुम फूल से प्रेम करते हो, और पुष्प के अंदर जो मकरंद होता है वो सूख जाता है, पुष्प उसको छोड़कर चले जाते हो। ऐसा ही हमारा कृष्ण भी काला कपटी है, पहले तो हमसे प्रेम किया, उसके बाद हमको छोड़कर चला गया, और वो आज का नहीं, जन्म जन्मांतर का कपटी है। शूर्पणखा ब्याह रचाने आई थी, उसकी नाक कान काट लिया, बाली को छुपकर मार दिया। ये आज का नहीं, जन्म जन्मांतर का कपटी है। उद्धव ने विचार किया, हे भगवान, ये तो ये भी जानती हैं इनका राम जी का अवतार हुआ है, वही कृष्ण है। मैं तो सोचता था कि ये तो केवल एक अपना मित्र समझती होंगी, लेकिन ये सब जानती हैं जो राम है वो कृष्ण है, जो कृष्ण है वो राम है। उद्धव को अपने ज्ञान का बहुत अभिमान था, लेकिन गोपियों की बात सुनकर उद्धव को लगा कि मैंने तो अपने जीवन में कुछ नहीं किया। गोपियों की भक्ति के आगे, गोपियों के प्रेम के आगे मेरा जीवन तो निरर्थक है। मैं तो अपने आप को इतना श्रेष्ठ ज्ञानी समझता रहा, लेकिन श्रेष्ठ ज्ञानी, श्रेष्ठ भक्ति वाली तो ये गोपियां हैं। और फिर भगवान से यही प्रार्थना की, अहो यूयंस्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजता। भगवान, मेरी तो गोपियों से मिलने के बाद यही इच्छा होती है, मुझे तो तू भगवान एक ही वरदान देना, मुझे तो तू वृंदावन का वही वृक्ष बना देना, लेकिन हमेशा वृंदावन में वास देना। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यह सर्व देखे छोट है सौदे, यह सर्व देखे होते हैं सौदे।
आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। उनकी पूजा में सुन ले पूजा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले पूजा, यह दम में होती है पूजा, यह दम में होती है पूजा, सर्व पाने की फुर्सत नहीं है, असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है, चढ़ती है मस्ती, वो अपनी मत में मस्ती नहीं है, बात है बंदगी तेरे मस्ती नहीं है। नजरों में हो, जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे, जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो रहते हैं जग से न्यारे, जिनकी नजरों में और जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर दिल तरसती नहीं है, तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ करने के होते आशिकी ऐसी सस्ती नहीं है, प्रेम की बात बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। उद्धव ने गोपियों के प्रति जो भक्ति देखी भगवान की, उद्धव को लगा कि वास्तव में जीवन धन्य तो इन गोपियों का है। हम तो अपने ज्ञान की अहंकार में अभी तक मनमस्त थे, लेकिन वास्तव में जीवन तो इन गोपियों का है, जिन्होंने अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया।
वास्तविकता तो यही है कि जिसने अपने जीवन को भगवानमय बना लिया, जिसने अपने जीवन को भगवानमय बना लिया है, उसका ही जीवन धन्य है। उद्धव ने भगवान से प्रार्थना की। उद्धव कहते हैं भगवान से, भगवान परमात्मा मुझे कुछ देना चाहते हो तो गुलपलतौषधि नाम, वृंदावन का भले ही कोई लता बना देना, कोई बेल बना देना, कोई वृक्ष बना देना, लेकिन वृंदावन में हमेशा वास करूं, ऐसी कृपा करना। उद्धव जैसा ज्ञानी जब आने के लिए तैयार नहीं थे, भगवान ने भेजा उद्धव को। उद्धव ने कहा मैं वृंदावन जाऊंगा, मेरी भाषा क्या समझेंगी गोपियां। लेकिन उद्धव ने देखा कि गोपियों ने तो अपना सारा जीवन भगवान की भक्ति में लगा दिया है। गोपियों ने तो भगवान का इतना चिंतन किया है कि अपने जीवन को कृष्णमय बना दिया है। उसी का जीवन सफल है जिस